99% मसलों में एक तरफ हक होता है, एक तरफ बातिल होता है। शरीयत के अंदर सिर्फ 1% मसले ऐसे हैं जिनमें 2 आरा की गुंजाइश होती है, और उनमें यह बात होती है कि एक हक से ज्यादा करीब है और एक हक से कदरे दूर है। हमेशा दीन के अंदर इस बात को देखा जाएगा कि हक क्या और बातिल क्या है। हजरत उमर ने फतवा जारी किया, मसनद खिलाफत पे बैठे हैं कि हज तमत्तो के ऊपर मैं पाबंदी लगाता हूँ। हज तमत्तो ऐसा हज है जो सारे पाकिस्तानी बड़े सगीर के लोग जाके करते हैं। हज से पहले जाके हम क्या करते हैं, उमरा अंदर फायदा उठाया जाता है, हज की नीयत के साथ उमरा भी हो जाता है। पहले उमरा किया, हलाल हो गया, और फिर हज कर लिया। हजरत उमर ने जब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि कोई हज तमत्तो नहीं करेगा, इसके पीछे फलसफा क्या था कि आप खाना काबा में गए, आपने देखा खाना काबा वीरान है, और आपने ये नीयत अपनाई कि हज तमत्तो पे पाबंदी लगाऊंगा तो पूरा साल खाना काबा आबाद हो जाएगा, लोग पूरा साल उमरा करेंगे तो खाना काबा आबाद होगा। नीयत नेक है कि बद है? नेक है। नेक नीयत ही के ऊपर जो कुछ मर्जी कर लिया जाए। अल्लाह के बंदो, सहाबा की राय से भी इख्तलाफ हो सकता है अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से टकराए। और इख्तलाफ करने वाले सबसे पहले कौन है? अपने ही बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर जिल खिलाफा के मुकाम पे पहुंचे, हिराम बांधा और लब्बैक कहा और कहा हज तमत्तो का हिराम मानता हूं। हर कारों को पता चला, हजरत उमर तक खबर पहुंची कि आपने ऑर्डिनेंस जारी किया था हज पहले हज तमत्तो के एहराम को बांधा है। हर कारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को पकड़ लाए। हजरत उमर ने कहा अगर मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानेगा तो कौन दूसरा मानेगा? पकड़ के लाया जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, जो हमेशा झुकी हुई गर्दन के साथ आते थे, बिछी हुई पलकों के साथ आते थे, सुकड़े हुए सीने के साथ आते थे। आज आ रहे हैं गर्दन भी उठी हुई, सीना भी तना हुआ, नजरें भी उठी हुई। बाप ने बेटे के बदलते हुए तेवरों को देखा, पूछा क्या बात है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया और तूने सबसे पहले मेरे ऑर्डिनेंस की मुखालफत की। कहा बाबा मुझे एक बात बतला दीजिए, ये आपका और मेरा मनहज है, ये मेरी और आपकी दावत है। मुनकिरीन हदीस को, इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस करने वालों को, इस्तिहकार हदीस करने वालों को खुली दावत है। बाप के सामने बाप वो है जो खलीफा राशिद है, जिसने ऐसा बेटा दिया, जम कर दिया जाए। बड़ा फकीर कौन हो सकता? रज़ा। अब कुरान का ये आयत पढ़िए, हजरत उस्मान के दहन में आयत आ गई और यहां पे 2 साल, अब 30 माह में से 24 माह निकाल दिए जाएं तो कितने माह बचते हैं? हजरत अली ने कहा 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में है। हजरत अली की ये बात सुन के भागो, उस औरत को रजम करने से रोको। अगर वो औरत रजम हो गई तो उस्मान अल्लाह को क्या जवाब देगा? आज का मौलवी क्या कहता है? मैंने जो फतवा जारी कर दिया कुरान और सुन्नत के फहम और इदराक के साथ, अब बस तूने उसी को मानना है। अब तेरे इमाम ने जो फतवा दे दिया उसी को नाफिज किया जाएगा। अल्लाह की कसम ये सहाबा का तर्द अमल नहीं था। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब उस औरत के पास ये हरकारे पहुंचे तो औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और सिर्फ सर बाहर था, और उसकी बहन उसका हाल अहवाल पूछने के लिए देखा हुआ। जो ही बच्चे पे नजर पड़ी तो बाप से इतना मुशाबे था कि बाप कहने लगा अल्लाह की कसम ये तो मेरे था। अब मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है। आज के दौर में भी 6 माह का बच्चा पैदा होगा, तंदुरुस्त होगा, तो इस मसले से निकला। मैं और आप किसी फहम बातिल का शिकार है। कुरान पाक की एक आयत और उसका शान नज़ूल अगर आप समझ लें तो आपको सारे का सारा मसला समझ आ जाए। जब पानी तेरे हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम है, फला व अब तू किसी मसले में
फैसले को सुनने के बाद अगर किसी के सीने के अंदर भी तंगी पैदा हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता। इस अंसारी को दीन से, ईमान से खारिज कर दिया गया। मला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आपने दीन को से नहीं है, वलऊ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील, एक बात भी ऐसी करे जो दीन में नहीं है तो हम आपकी शहरगे हयात को तन से जुदा कर देंगे। ये आयत लगता है कि रसूलुल्लाह को डराने के लिए है बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे और तुझे डराने के लिए है। इसने पूरी जिंदगी में एक बात भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं की, अगर की होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शहर के हयात को तन से जुदा कर देते। एक बात भी रसूलुल्लाह ने दीन के अंदर, गामदी साहब उठते हैं, एक रसूलुल्लाह की जी शरी हसीयत है, एक रसूलुल्लाह की जी बशरी हसीयत है, ये जी दाढ़ी रख लेना तो रवायत थी, ये जी जुब्बा पहन लेना, ये सर के ऊपर ढांप लेना तो अरब का कल्चर था। एक अपनी तरफ से घड़ी हो, सारे का सारा दीन अल्लाह की तरफ से नाफिज हुआ है। और सहाबियात का भी तर्ज अमल कैसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक वाक़या आपके सामने ये भी रखता हूं। मुगीरा बिन शोबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके कहने लगे, फलां अंसारी के घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, उस बच्ची के साथ तकरीबन बात फाइनल है, उसका मैंने बड़ा सीरत का चर्चा। ने कहा, मुगीरा क्या तूने उसे देखा है? कहा नहीं, देखा नहीं है, सिर्फ नेक सिफ्त सुनी है, बातें सुनी है। अच्छा मुगीरा, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमा देगा। और शरीयत का यह कुलिया और मफहूम वादे करता है इस एक बात को कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा है। क्यों? ये जो इजाजत दी है, जो मंगेतर का एक चेहरा देखने की इजाजत है कि बाद में बंदा बेटा शिकवा ना कर सके, भाई माँ आप तो रिश्ता कर रही थी, मुझे दिखाया था, मुझे नहीं पसंद आया। ये हिकमतें रसूलुल्लाह के दीन के अंदर जो हैं वो रसूलुल्लाह से साबित है। एक नजर देख ले, बरकत हो जाएगी। मुगीरा बिन शोबा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि अगर निकाह करना चाहता है तो एक नजर देख ले। आपको पता है, लाल सुर्ख हो गया गुस्से से। बेटी ने बाप की इस गैरत को देखा, फौरन बोली कि कहीं मेरा बाप कोई ऐसा जुमला ना कह दे। ए मुगीरा, अगर तो आपको रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया एक नजर देखने का तो बेशक आप देख लीजिए, वरना दफा हो जाइए। बेटी भी ऐसी बापर्द बाहया है कि कहती है रसूलुल्लाह ने कहा है तो देख लीजिए, वरना यहां से दफा हो जाइए। कहा अल्लाह के रसूल का हुक्म है। उसने चेहरे से निकाब को उठाया। मुगीरा ने देखते ही कहा, मुझे रिश्ता कबूल है और ये वो जोड़ा है। बरकत की दुआ तो रसूलुल्लाह ने की थी, एक नजर देख ले तो बरकत होगी। अल्लाह की कसम 60 बरस तक कहते हैं मदीना के अंदर इससे बाबरकत जोड़ा कोई नहीं था। एक हदीस के ऊपर अल्लाह के बंदो, एक हदीस को भी जानबूझ के रसूलुल्लाह की सही पैगाम को फरमान फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह का फतवा है, किसी मौलवी के ऊपर न डालना। अल्लाह की कसम, मोहम्मद के रब की कसम कि जब रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, हुक्म आ जाए, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो मोमिन ही नहीं रहोगे, मोमिन ही नहीं हो। ये छोटा फतवा है, ये अल्लाह का फतवा है। मैंने और आप का इख्तलाफ हुआ है, अल्लाह की कसम सहाबा का इख्तलाफ हुआ है, लेकिन जब हदीसे रसूल आ जाती थी तो वो उसी वक्त नजरें झुका लेते थे। अबू मूसा अशरी बताइए कितने बड़े साहबी हैं, सलमान बिन रबिया बताइए कितने बड़े साहबी हैं। उनके पास एक आदमी मसला लेके आ गया और कहने लगा, ये मसला समझने की जरूरत है और बात को फिर वाइंड अप करेंगे। मसला ये लेके आया कि एक मैयत है, उसकी एक बहन है, उसकी एक बेटी है और उसकी एक पोती है, विरासत कैसे तकसीम होगी। अबू मूसा अशरी ने शरीयत का जो मिजाज है उसको समझते हुए इज्तिहाद किया। इज्तिहाद की गुंजाइश है, जब हदीस कुरान मौजूद ना हो तब इज्तिहाद हो जाता है।
लेकिन इज्तिहाद होता कैसे, इस वाक़े से पता चलता है। इज्तिहाद किया और शरीयत का एक कानून है, जब करीब वाला मौजूद हो तो दूध वाले को नहीं मिलता, बेटा हो तो पोते को नहीं मिलता, बाप हो तो दादा को। उन्होंने इसी मसले को अखज़ करते हुए कहा कि बहन को आधा दे दो और बेटी को आधा दे दो, पोती जो है वो विरासत से महरूम रह जाएगी। और जब वो निकलने लगे तो उनके जहन में इज्तिहाद करने के बावजूद ये ख्याल आया कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं, आप उनसे इस बारे में फतवा ले लीजिए। हमारी दोनों की राय ये है कि वो हमारे फतवे की पैरवी करेंगे और मुताबिकत करेंगे, वो हमारे फतवे के मुताबिक फतवा देंगे। तो यहां से ये बात साबित होती है, जब आपके पास कुरान और हदीस की नस मौजूद हो, आप फतवा दे के आदमी को घर भेज दीजिए। लेकिन जब आप इज्तिहादी तौर पे फैसला कर रहे हो और कुरान और हदीस की नस के बगैर कर रहे हो, सोच फिक्र और फकाहत से कर रहे हो, फिर आप उसकी रहनुमाई कीजिए कि मुझसे बेहतर आलम के पास भी जाया जा सकता है, फलां के पास भी जाया जा सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरफ भेजा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उस बंदे का सारा कदिया सुना और कहा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी हमारी पैरवी करेगा, मुताबिकत करेगा इस फतवे में। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वहां पे मेरा और आपका मनहज बयान किया। कहा लक़द ज़ललतु इज़न अना, तो गुमराह हो जाऊंगा। क्या किसी ने कहा अबू मूसा अशरी कौन है, कौन है? हजरत अबू मूसा अशरी बात आई है, उमर ने एक जुमला कसा और कहा हाँ हाँ हिजरत तो तेरी शायद कबूल हो ही गई है, हिजरत तो हो गई है, लेकिन इतनी लेट आया है। अस्साबिकून अल-अव्वलून, वो जो वस्साबिकून अल-अव्वलून की आयत है ना, तू उसमें शामिल नहीं है। अबू मूसा अशरी के कलेजे को चोट पहुंची और रसूलुल्लाह की बारगाह में आगे ये उमर हमें ये कहता है। कहा मैं ये जवाब मस्जिद के बाद नमाज के बाद दूंगा। नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा किया और कहा अबू मूसा अशरी और उसके साथियों ने जो हिजरत की है, तुमने एक हिजरत की है। अबू मूसा अशरी ने मक्के वालों का जुल्म भी सहा और इतनी लेट हिजरत की है, तुम सबको एक हिजरत का सवाब है, अबू मूसा अशरी को दो दो हिजरतों का सवाब। ये उनकी अजमत और फजीलत है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने यह कहा अबू मूसा अशरी ने कर दी। सुभान अल्लाह, ये साहबा का मन है। क्या हदीस वजूद है, जिस इलाके में ताउन आ जाए उस इलाके से कोई बाहर ना निकले, और जो बाहर वाला उस इलाके में ना आए, यह हदीस रसूल है। अमर बिन अलास ने कहा इसको मुस्तरद कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस बिल्कुल नहीं छेड़ते। और याद रखिए इस हदीस के अंदर भी अकीदे के मसले मौजूद हैं। ताउन फैल गया, इस शहर से बाहर नहीं जाना, अल्लाह चाहेगा तुझे ताउन की मौजूदगी में भी जिंदा रखेगा। तेरा ये अकीदा बातिल फासद है ना कि तू भाग जाएगा, बच जाएगा, तू इधर रह के भी बच जाएगा। और बाहर से आने वालों को इसलिए रोका कि कहीं उनके जहन में ये ख्याल पैदा ना हो जाए कि बाहर से आए हैं तो बीमारी लग गई है। और एक बात याद, ये तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास को भी यही मुगालता जो गामदी आज आपको डालता है ना, यही मुगालता कुरैश मक्का ने डाला था। रसूलुल्लाह ही बशर यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिज़ा, रसूलुल्लाह बशर हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं। ना लिखा कर हर बात नहीं लिख रहे। कहा क्यों नहीं लिखता? कहा ये कुरैशी के अलावा कुछ नहीं निकलता। गामदी साहब इस्तिक़ार हदीस करने वाले, इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस करने वाले कि ये रसूलुल्लाह ने बशरी तौर पे कहा था, रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह का। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सेठ नज़ाकत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ज़ीशानुल हक इरफानुल हक को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अपने मेहमानों अब्दुर्रहमान मक्की को दिल से अहलन व सहलन दीदा दिल फिराशे राह कहना चाहता हूँ। आप सब साथियों ने उनकी और जलसे के आखिर तक तमाम की गुफ्तगू समाअत करके जानी है। वादा करते हैं, हाथ उठाकर वादा करें, सबकी गुफ्तगू समाअत करके जानी। ये जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का जो बनाने का मकसद था, आज आपके सामने ये भी आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से इस पंडाल के अंदर
और जितने लोग वीडियो ऑडियो के ऊपर सुन रहे हैं, सबको यह दावत है, किसी अहले हदीस मस्जिद का, किसी आलम दीन का कोई मुकदमा होगा, ये मेरा भाई शेर नजाकत यहाँ पे मौजूद है, आपके साथ मिलकर उस मुकदमे को लड़ेगा। अहले हदीस की हर मस्जिद को आजाद करवाया जाएगा, उलमा अहले हदीस के ऊपर होने वाले पर्चों को खारिज करवाया जाएगा। उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? आप मुझे एक बात बतलाइए, अल्लाह की कसम, ये जो अवाम होती है, ये जो हजूम होता है, ये जो अफराद होते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं, जिला सियालकोट के अंदर जो 6 मस्जिदें बंद पड़ी हैं, ये 6 मस्जिदें एक दिन में खुल सकती हैं। किस तरह? अगर आप कायदीन की क़यादत में एहतजाज करने के लिए रोडों के ऊपर निकल जाए। मस्जिदों के लिए रोडों पे आने के लिए तैयार हो, दिफाए सहाबा के लिए रोडों पे आने के लिए तैयार हो, हुर्मत रसूल के लिए रोडों पे आने के लिए तैयार हो। और अफसोस बेशुमार सुहन हाय गुफ्तनी, खौफे फिसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गई, इतनी ना बड़ा। और मैं क्या कहूँ, आज इंटरव्यू नशर किया, इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। और अजीब बात है, फिर जहन में वो ख्याल आता है, जागों के तसव्वुर कहते हैं। और बात आई है मेरी जात के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा, इसलिए वजाहत करना चाहता हूं। बाद कम जहन लोग असर कबूल करते हैं, और बाकी जो मक्की साहब वगैरह के ऊपर उन्होंने हमला किया, वो खुद वजाहत पेश करेंगे, वो भी बारे भाई। मुझे कहा कि नून लीग की टिकट मांगता था, और जब नाम मिली तो जमात छोड़ गया। आप सब गवाह हैं। मैंने जमात कब छोड़ी थी? मैंने जमात छोड़ी थी? बताइए, कोई एक बंदा दावा करे कि मैंने जमात छोड़ी थी। जमात की सुलह किसने तोड़ी थी? में निकला जमीयत अहले हदीस अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद की जमीयत को बहाल किया। इलेक्शन कब हुए हैं? फरवरी में। 1 साल पहले इलेक्शन से मैं उनसे टिकटें मांग रहा था, और बिलफर्ज मांग भी रहा था। तो आपके तो इत्तेहादी नून लीग है, मैं आपकी जमात के अंदर मौजूद हूं, मैंने पीपल पार्टी की टिकट मांगनी है आपसे, या मैंने पीटीआई की मांगनी है? आप जिस जमात में उसी की मांगनी है। ये भी अजीब बात, 1 साल पहले मई में जमीयत अहले हदीस को बहाल किया गया। इलेक्शन हुए कब? फरवरी में। और कहते हैं जब टिकट मैंने नहीं दी तो जमात छोड़ के भाग गया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। बताइए, इतना बड़ा झूठ मीडिया के ऊपर बैठ के अगर आप बोलेंगे तो फिर हम कुछ शिकवा करेंगे तो आप फिर कहते हैं कि जी ये जुबान बड़ी तलख बोल दिया, जुबान बड़ी सख्त बोल दी है। अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और। मुझे आप लोगों के वलवलों की जरूरत है, आप लोगों के हमों की जरूरत है, आप लोगों के तंतनों की जरूरत है। अल्लाह के फजल करम से जमीयत अहले हदीस उभरता हुआ सूरज है, जलता हुआ चिराग है, और तू और तेरा इक़्तिदार और तू तेरी जान, तेरी जान, हाथों को बुलंद करके तेरी जान, तेरी जान। तू और तेरा इक़्तिदार ढलता हुआ सूरज है और गिरती हुई दीवार है। अब इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देने की जरूरत है। आप देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कायदे इस्लामी अल्लामा एहसान ज़हीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज की जीनत बनने वाले सर साकब प्रिंसिपल एजुकेशनल स्कूल
इसी तरह सर सईद अहमद बसरा साहब, कारी शोएब सल्फी साहब और पंजाब की क़यादत मोहतरम जनाब हमीदुल हसन गुजर साहब, सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शुमाली पंजाब, इसी तरह इरफान महेश साहब, ज़िली अमीर नारोवाल, नबी अहमद विरक साहब और इम्तियाज अहमद चीमा साहब को मैं स्टेज पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाँच मिनट के लिए मैं उबैदुर रहमान मदनी साहब को माइक पे दावत देता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट के लिए वो आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। ही मंजूर खुदा है, जो आसार नजर आए कुफ्र के तो मिटा दो। जिला सियालकोट के जेर एहतमाम जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हम पूरी जमात को जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स तहरीके तुलबा को मुबारकबाद पेश करते हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर की क़यादत में, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी की क़यादत में अब हमें वो दौर दोबारा उभरता हुआ नजर आ रहा है जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का दौर था, जब अहले हदीस की इज्जत मनवाई गई थी, जब मस्जिदें और मदारिस खुलवाए जाते थे, जब मदारिस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। आज वो दौर लौट रहा है। मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ हो, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हो, उलमा का तहफ़्फ़ुज़ हो, जमात के कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ हो। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर जमीयत अहले हदीस के सदर की हैसियत से आज भी हमें अल्लामा एहसान की याद दिलाता हुआ नजर आता है और जमीयत अहले हदीस ने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के अरसे में मुल्क के तूल और अर्ज़ में अहले हदीस की इज्जत को, वक़ार को बहाल किया है, चाहे वो जिस भी जमात का है, जमीयत का है या नहीं। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की तरफ से मैं ऐलान करना चाहता हूँ, निफाज़ इस्लाम के लिए, दिफाए शायर इस्लाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ सहाबाए किराम के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स का साथ दीजिए और अहले हदीस यूथ फोर्स का नज़म और तहरीके तुलबा का नज़म इसमें शामिल होइए और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इस मुल्क के तूल और अर्ज़ में अपना लोहा मनवा चुकी होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दावते खिताब देने जा रहा हूं मुजाहिद सफीरे जिहाद मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वो माइक पे आए और खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान मक्की साहब। सामने वाली लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, कैमरे की लाइट बंद कर। दूसरे भी बंद कर दें, लोगों के चेहरे नजर नहीं आते। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो बाकी की नहीं दिखावा रिकॉर्डिंग वास्ते थोड़ा सा पीछे करो ना, फिर अब वही दूसरा क्यों। व अम्मा बअदु फ़क़ाल रब्बुना जल्ल व अला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा में दिफाए ख़त्म नबुव्वत के जलसा में इतनी बड़ी तादाद में आपकी आमद आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक ठहराती है। अजीज भाइयों साथियों, कोई शक नहीं बचा कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, आपके ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर, मासूम अनिल ख़ता होने पर बहुत साजिशें, शरारतें हमेशा से रवा रखी हैं। हकीकत ये है कि ईसाइयों, यहूदियों को और मुसलमानों के मुनाफिकों को प्यारे नबी का ये मकाम आलीशान बर्दाश्त नहीं है। मुसलमानों का अपने नबी से इतनी गहरी मोहब्बत करना कि नबी करीम की आबरू पर, हुर्मत पर काफिरों को ये सब तकलीफ दे है। का अकीदा उनके नबी करीम के बारे में तजल्जुल का, तजब्जुब का शिकार रहे और सुए इत्तेफाक हमारी बेदीन सेकुलर हुकूमतें, हमारी सेकुलर हुकूमतें, लादीन हुकूमतें, वो हमेशा कुफार की एजेंटी और दलाली करती हैं। उनकी तरफ से अमवाल कबूल करती हैं, ओहदे कबूल करती हैं और साजिशों में बराबर की शरीक होती हैं। ये जो मेरे भाई हिशाम कह रहे थे, गामदी का नाम, वो एक मुतासिब, इस्लाम दुश्मन, सुन्नत रसूलुल्लाह का दुश्मन, हदीस रसूलुल्लाह का दुश्मन,
हमेशा हर वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए उसकी ये कोशिश रही है कि वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित हदीस के खिलाफ हज़ियान पके, हदीस की कदर और अहमियत को गिराए। क्योंकि जो भी शख्स हदीस की अहमियत को गिराएगा वो इस्लाम की बुनियाद को ढाएगा। और जो भी इंसान इस्लाम की बुनियाद को ढाएगा वो हिंदुस्तान की मदद करेगा, इसराइल की मदद करेगा, वो अमेरिका बेईमान की एजेंटी करेगा। पाकिस्तान इन दिनों, इन पिछले चंद सालों में मुसलसल टारगेट रहा है यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों के मुनाफिकों का और इस्लामाबाद के मुनाफिक हुक्मरानों का, कि आम मुसलमान की मोहब्बत अल्लाह के दीन के साथ, आम मुसलमान की मोहब्बत और गैरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ, अहद वफा नबी अकरम के साथ इसको मुतज़लज़ल किया जाए। सो हर थोड़े अरसा के बाद कुछ ना कुछ साजिशें, शरारतें पाकिस्तान में फितने खड़े किए जाते हैं। दुनिया को बड़ी तकलीफ है, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान मुल्क की, मुल्क पाकिस्तान की दुनिया को बड़ी तकलीफ है। किसी मुल्क की दुनिया में उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की कसम, जितनी दुश्मनी पूरी दुनिया कुफर की पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में दुनिया का तजर्बा है कि ये पाकिस्तानी लोग भले अमल में कोताह हो, नौजवानी है, बशरियत है, सुस्ती है, तगाफुल है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान ये इस्लाम पर, नबी ज़ीशान पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने से, कट मरने से दरेर नहीं करते। इनकी ललकार, इनकी यलगार से दुनिया कुफर कांपती है। आपके सामने है सारा कुछ, आप देख ले, अल्लाह ताला ने मुअजिज़े दिखाए हैं पाकिस्तान की शक्ल में। आप देख ले, कभी दुनिया में सोचा जा सकता था कि सुपर पावर्स कहीं अपना कदम डाल दे, फिर वो वहां से कदम उठा के वापसी की राह पर भाग जाए, हार जाए, टूट जाए, फौजें निकाल ले, दुनिया में तसव्वुर नहीं था। अल्लाह की कसम सिवाय पाकिस्तान के, कि ये पाकिस्तान जिसको लूट खसूट ने, अवाम के जाली लीडरों ने, जालिम हुक्मरानों ने, मुनाफिक सियासतदानों ने लूटने की कमी नहीं की, इसके बावजूद ये 24-25 करोड़ अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के साथ चिमटे हुए, अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गैरत, जज्बा कुर्बानी, अमले जिहाद, अमले शहादत, मदद करने का हौसला, खर्च करने का हौसला, कुर्बानी देने का हौसला, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया इस्लाम में कोई दूसरा मुल्क इसकी मिसाल नहीं। आपके सामने रूस कितनी बड़ी ताकत था, कितने मुल्कों को खा गया, मुसलमान मुल्कों को, मुहद्दिसों के वतन खा गया। इमाम बुखारी का बुखारा खा गया, मुस्लिम का समरकंद खा गया, इब्ने माजा के कज़वीन को पलीद रूस खा गया, इमाम निसाई के नसा को, अबू दाऊद के सिजिस्तान को,
ये रूस वलीद खा गया, पर अल्लाह की कसम दुनिया ने देखा कि रूस हार गया, रूस टूट गया जब उसने अफगानिस्तान पर अपना पंजा गाड़ने की कोशिश की कि सामने पाकिस्तान डट गया। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे अजीज भाइयों, हमें अपने मुसलमानों को अपना कहना है, उनकी कुर्बानियों को एप्रिशिएट करना है। याद रखो, ये जितने फिरके लड़ाइयां झगड़े होते हैं, अल्लाह की कसम ये घरों में बैठ के मदरसों में मस्जिदों में होते हैं। मैं वल्लाह कसम खा के कहता हूं, 30 साल मैंने मैदान जिहाद में किसी सुन्नी को, वहाबी को, हनफी को, सलफी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं देखा। देखा तो सबको मिलकर रूसियों के खिलाफ, अमरीकियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ लड़ते देखे। वहदत उम्मत, वहदत मिल्लत, कौम मुल्क व सल्तनत, दिफा उम्मत, ये पाकिस्तान के मुसलमान हैं। फिरके मौलवियों में हैं, आवाम में नहीं है। ये फिरका परस्तियां, फिरकों के शोर शराबे, आपस की लड़ाइयां, अल्लाह की कसम ये 5-7 हजार मौलवियों में है पूरे मुल्क में। 25 करोड़ अवाम में सिर्फ इस्लाम है, पाकिस्तान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, कुर्बानी का शेवा और शिआर है। हमें इस ताकतवर कौम को मजीद जोड़ना है, मुत्तहिद करना है, मैदान में खड़ा रखना है, कुफ्र है, अल्लाह के दीन को। नारा तकबीर, नारा तकबीर। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान मक्की से रिश्ता क्या, हाफिज मोहम्मद सईद से रिश्ता क्या। देखो मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने एक बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूं। सही है, हम फिरकों में बटे हैं, हमारे अंदर तफर्रुका है, कुछ सही है, कुछ की बुनियादें मसाइल की गलत हैं, कुछ सुन्नत की इत्तिबा करते हैं, कुछ तकलीद के नाम से अलग से कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, कोई इज्तिहाद करते हैं, कहीं कहीं गलत। देखो, इस सारे को समझने के लिए मैं इंशाअल्लाह, आपका दावा है कि आप अहले हदीस हैं, आप किताब और सुन्नत के दाई हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे पैरोकार हैं, तो आओ, अल्लाह की कसम मैं आपको बतलाता हूं आप कौन हैं। आप मुसलमान के हैं। आपकी मिसाल फिरकों में, जमातों में, मसलों के इख्तिलाफ में, एक दूसरे से टकराव में आप अहले हदीस हो। अहले हदीस मेहनत करते होंगे, अब्बा के पैसों को बढ़ाते होंगे, दुकानों को चलाते होंगे, उबाली भी होता है, गलत सलत भी होता है, गिरेबान फाड़ता है, लड़ाई करता है, थाने पहुंचा होता है, FIR कटती है, उसका बाप उसको डांटता है, मारता है, कभी गुस्से में आके कहता चल निकल जा। पर आपने देखा उसकी मां उस आवारा बेटे को, गुमराह बेटे को आंख नहीं करती, धक्का नहीं देती। बाप गुस्से वाला होता है, वो डंडा चलाता है, मेन गेट बंद करवाता है, नौकरों से कहता है इन्हें बढ़न नहीं देना। कभी कभी थानेदार को भी बाप जाके कहता है मेरे पुत्र नू फेंटा लगा थाने में, इसकी आवारगी को ठीक कर। पर मां को तो चैन नहीं आता, वो कहती है मेरी अंतड़ियां हैं, मैंने अपनी कूक से जना है,
रातों को सारे बच्चों को खाने दे देती है, वो खाने खा के बरवकत सो जाते हैं, माँ को तो नींद नहीं आती। वो उस आवारा बेटे को जो रात बाहर रह रहा है 12 बजे तक घर में नहीं आता, अब्बा गेट नहीं खोलता, पर माँ छोटी खिड़की खोल के वहाँ उसके पास बैठती है, रोटी पका के रखती है, बिस्तर बिछा के रखती है, उसको गाफिल नींद नहीं आती। कहती मेरी अंतड़ियां है, मेरा बेटा है, मैंने कूक से जना है, उसको दूध से पाला है, जब तक वो नहीं आ जाता मां को चैन नहीं आता। फिर जब वो आ जाता है तो क्या वो उसको कहती है जा मैं खिड़की नहीं खोलूंगी? अल्लाह की कसम अब्बे से चोरी छोटी खिड़की से अंदर कर लेती है, उसके साथ झगड़ा कर ठंडा खाना गर्म करके देती है, गर्म बिस्तर में उसको सुलाती है, फिर तहज्जुद के वक्त में खड़े होके कहती है या अल्लाह इसको हिदायत दे दे। अहले हदीसों तुम्हारी मिसाल फिरकों में, जमातों में जमाअतुल तुम मां हो मुसलमानों की, किताब और सुन्नत लेके उठे हो, लहजा नरम करो, बिगड़े हुओं की इस्लाह करो, बड़े गेट से नहीं तो चोरी की खिड़की से उनको अंदर करो, नसीहतें करो, दुआएं करो, तरबियत करो, तोड़ के ना फेंको, घर को जोड़ के रखो, खानदान को जोड़ के रखो। हम मुसलमान हैं, गलतियां कोताहियां मसलक की, फिरकों की, मसले की, तकलीद की, अजीब अजीब तावील की, हमारा मौलवी पढ़ा लिखा नहीं है एक मुसीबत, हमारे अवाम को समझ नहीं है दूसरी मुसीबत। पर इन सारी मुसीबतों के अंदर मेरे अजीज अहले हदीसों, अल्लाह के वास्ते नबी की जमाअत बनो, सहाबा की जमाअत बनो, जमाअतुल का किरदार अदा करो। अलहदगी, नफरत, जुदाई रद्द किया, तेरा मसला गलत, तेरी नमाज नहीं हुई, तेरा रोजा नहीं हुआ, तेरा दीन नहीं हुआ, तू दीन के बावजूद, कलमे के बावजूद आग में सड़ेगा, ये बयान मत दो। वो तो पहले भागना चाहते हैं, गामदियों जैसे उनको बर्बाद करना चाहते हैं, सियासतदान उनको अंग्रेज की, अमेरिका की गुलामी में डबोना चाहते हैं। तुम मुस्बत रोल प्ले करो, वक्त की नजाकत को समझो, अपने पूल को बढ़ाओ, बुरे भी तुम्हारे ही हैं। मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वअकल ज़बीहतना फलहु ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूलिह। आप देखो ना, एक आदमी दाढ़ी नहीं रखता, आप उसको कहते हैं, आगे उसका रिएक्ट क्या है? अगर तो वो कहता हो चल चल बड्डा आया दाढ़ी बेच, कोई सारा इस्लाम दाढ़ी बेचे, इसका मतलब बिगाड़ बहुत ज्यादा है। और अगर वो कहता है मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा हूं, शेख साहब, मौलवी साहब, उस्ताद जी आप दुआ करें अल्लाह मुझे हिदायत दे, इसका मतलब बात बन जाने वाली है, इस्लाह हो जाने वाली है। इन दो रवैयों में से हमें बेहतर रवैया अपनाना है। वो क्या है कि भाई देखो, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, हदीस रसूलुल्लाह को मानो, वापस पलटो, इस्लाह करो, दावत को कबूल करो, तरबियत को कबूल करो, तहजीब इस्लामी को अपनाओ। भाई हम तो दावत के साथ इस्लाह, ये ज़हन बनाइएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब पर यह लाजिम किया है कि हम एक दूसरे को नसीहत करें। अद्दीन व नसीहत, दीन क्या है? खैर खाही है, नसीहत है, तरबियत है, लिल्लाह वले रसूलिही वले आइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों,
काफिरों की साजिशों को समझकर उस पर मौक़िफ़ शदीद इख्तियार करो। अब ये मसला खत्म नबुव्वत का पाकिस्तान में इन दिनों उलझा दिया गया। पाकिस्तान में ये मसला उलझा दिया गया। आप देखें 2-3 साल से हमारी सियासत कटी फटी है, आपस में लड़े भिड़े हैं, असेंबलियों में दंगल मचा है, सेनेट में पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान फटे हैं। अमलन कोई हुकूमत कायम नहीं है। दिफाई इदारे और हुकूमत टकरा रही है, हुकूमत और अपोजिशन टकरा रही है, अपोजिशन हुकूमत आवाम सहाफत सब आपस में टकरा रहे हैं। और इस बीच में हमारी अदलिया का वो बदबख्त खत्म नबुव्वत पे आरा चला रहा था। आपने देखा, आपने सोचा, जब मुल्क में कोई कुव्वत नहीं थी, हुकूमत नहीं है, अपोजिशन, हुकूमत, फौज, इदारे सब आपस में लड़े हैं, तो मीडिया में गामदी और अदलिया में काजी खत्म नबुव्वत पर कुल्हाड़े चला रहे हैं। ये सब आपके सामने है। ये जो भुगता हमने पिछले 3 महीनों में, हमारी अदलिया का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस अलैहि मा अलैहि मिर्जाइयों, अहमदियों, कादियानियों को लाइसेंस इशू कर रहा है कुरान की प्रिंटिंग का, कुरान पाक के ट्रांसलेशन का। ये सब आपके सामने है। किला कादर वालों ने तो जलसा बहुत लेट किया, जब इशू काफी ठंडा हो गया, वो काजी दफा हो गया। ये हमारे भाई ना सियालकोट, नारोवाल, कालरवाल, ये बड़ी देर से जागते हैं। जब सब मौलवी ठंडे हो गए तो खत्म नबुव्वत का जलसा इन्होंने रखा है आज। जब चोरों ने, डाकुओं ने, मिर्जाइयों ने, कादियानियों ने, मुर्तद्दों ने देखा कि पाकिस्तान का कोई वारिस नहीं है, इसकी कोई हुकूमत नहीं है, इसके अंदर अदालत नहीं है, तो उन बेईमानों ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा, मेरा पाक नबी, उसकी हुर्मत, उसकी खत्म नबुव्वत की चादर को हाथ डाला। सिर्फ ये नहीं, इस्राइल को भी तस्लीम करने का शोशा उठा। किसी दूसरे मुल्क पर यह दबाव नहीं था। इन पिछले 2 सालों में जितना दबाव पाकिस्तान पर था कि इस्राइल को तस्लीम करो, मिर्जाइयों को रिलीफ दो, कादियानियों, मुर्तद्दों, बेईमानों को रिलीफ दो। क्या दलील? वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, दूर फिटे मुंह। और जालिमों, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन है, और तू उम्मती है पाक नबी का। कयामत के दिन हशर के ऊपर वो चश्मे पर, कौसर पर पानी पिलाएंगे मोहम्मद मुस्तफा। पानी पी लेगा तो प्यास में बर्दाश्त कर सकेगा, वरना पानी का घूंट नहीं मिलेगा तो जुबान लटकी पड़ी होगी। और हमारी सियासी पार्टियों ने, मैं तो उधेड़ के रख दूं, अमीर मोहतरम ने कहा तू इनका नाम ना लिया कर, इन्हें बदबख्ता था। हमारी सियासी पार्टियों ने दोनों इशू पे अल्लाह की कसम बाकायदा अमेरिका को राजी किया, इसराइल को तस्लीम करने की दलालियां की, मिर्जाइयों की गुलामियां की। अदलिया ने मुंह काले किए, जजों ने जुल्म ढाए। ये सब कुछ बेसबब नहीं था। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैरत में जोश जज्बाती न हो।
मिर्जाइयों को कबूल करे। लूले लंगड़े फैसले दिए अदलिया ने। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के वास्ते हमारी आखिरी दौलत हमारे पाक नबी का खत्म नबूवत का अकीदा, खत्म नबूवत का अकीदा मुसलमानों में इख्तिलाफी नहीं है। बिल इत्तेफाक हनफी, सलफी, सुन्नी, बरेलवी कुल मुसलमान सैयदुल अंबिया को नबी आखिरुज़्ज़मान तस्लीम करते हैं। ये अकीदा का लाज़मी हिस्सा है। मिर्ज़ाए कादियां, काना दज्जाल, उसको नबी तस्लीम करने का माना नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया की बेहुरमती है। इस मसले को सही माना में वाज़ेह नहीं किया गया, कौम को मुत्तहिद नहीं किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने, गुंगी हुकूमत ने कोई मजबूत, ताकतवर, गैरतमंद जवाब नहीं दिया। वो देखते हैं कि ये तो दीनी तबके के लोग आपस में फटे हैं, ये तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। हम तो अल्लाह की कसम, मैं यहां पहुंचा हूं, मैंने भाइयों से पूछा है कौन कौन मदरूफीन है। भाइयों ने मुझे कहा हमारी फलानी जमात है, हमारी फलानी जमात है, मरकजी अहले हदीस है, जमीयत अहले हदीस है, मरकजी मुस्लिम लीग है, ये सारे अहले हदीस है। अल्लाह की कसम मैंने अपने भाइयों से पूछा कोई हनफी, देवबंदी, बरेलवी उलमा बुलाए हैं? हक है कि उनको भी बुलाएं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब मुसलमानों के नबी हैं। हमें इत्तेहाद उम्मत पेश करना है। ज़रफ बड़ा करो, सीना वसी करो, मसले को नहीं कलमे को बुनियाद करो। पाकिस्तान बना था फिरके पर, मसले पर नहीं। पाकिस्तान बना था मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नारा, अल्लामा इकबाल ने जो नारा बिल इत्तिफाक लगवाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिम है, मोमिन है, मेरा भाई है, तेरा भाई है। उसको जब भी मिले उसको साथ मिला। कश्मीर का जिहाद, कंधार का जिहाद, रूस के खिलाफ जिहाद, अमेरिका के खिलाफ कुर्बानियां हमने कलमे की बुनियाद पर जीती। 1444 साल में फर्क आ जाया करता है मसाइल में, मौलवियों से गलती होती है, आवाम को तो समझ नहीं होती, हमारे मौलवी को भी समझ नहीं है। क्या मबलग इल्मी है हमारे अक्सर मौलवी का? ने मदद कर दी, मौलवी ने डेरा लगा दिया, अल्लाह खैर सल्ला। ना अरबी का पता, ना कुरान का, ना हदीस का, ना तारीख का, ना सीरत का, ना जिहाद का, ना सियासत इस्लाम का। अब हम सियासत में आए, उतरे, लोग क्या कहते हैं? वो तुहानू की हो गया, तुसी चंगे भले मैदान में लड़ते सो, तुसी सियासत में आ गया। भाई अल्लाह के बंदे, जो हम लड़ाई करते थे वो जिहाद था, तो जिहाद को किसने तोड़ा? अमेरिका तो नहीं तोड़ सका, नूनियों ने, इमरानियों ने, सियासतदानों ने।
कितनी शहादतें अल्लाह की कसम, ये नारोवाल, जफरवाल, ये सारे चविंडा शविंडा, ये कालर वाला किला, कितने गाजी, कितने शहीद, इन सारे जिहादों के जिहाद को किसने तोड़ा? जालिम सियासतदान ने, हुक्मरान ने, क्योंकि फैसले उनके हाथ में थे। हम सियासत में इसलिए आए हैं कि सियासत के जरिए से इन बेदीनों से, इन सारे सेकुलर लोगों से सियासत की भाग दौड़ को छीने, निजाम को तब्दील करें, असेंबली का कल्चर, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, सेनेट के निजाम, अदलिया मुकन्नना तब्दील करें हम सियासत इस्लाम से। आप सोचिए, आप सारे लोग जिहाद के साथ हैं, आपके गांव गांव में शहीद हैं, पर जब आपके एमएनए बन जाते हैं वो सारे इस्लामाबाद में जाके असेंबली में बैठ के वही कानून पास करते हैं, वही बिल पास करते हैं। जिहाद दहशतगर्दी है, जिहाद शिद्दत पसंदी है, जिहाद इंतहा पसंदी है, जिहाद को रोक दो, जिहाद को तोड़ दो, मोहम्मद सईद को कैद कर दो, लश्कर तैयबा को बैन कर दो। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने वो सारे बेईमान बैन कर दिए। अब ना फैज हमीद लबदा है, न इमरान खान लबदा है, न शरीफ नवाज लबदा है। हाँ, बरमला कहता हूं, जाओ जाके ढूंढो बाजवे को, दुश्मन जिहाद, जाओ फैज हमीद को ढूंढो जेल के पीछे। जाओ पीटीआई का बानी बदबख्त जिसने कहा था मिलिटेंसी नहीं चलेगी, मिलिटेंसी नहीं चलेगी, अल्लाह की कसम देख लो जेलों में सलाखों के पीछे। कश्मीरियों से खतर, जिहाद से बैकआउट, मोदियों की यारियां, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से गद्दारियां। इंशाअल्लाह मेरी बात लिख लीजिए, जिसने 2018 से आज तक जिहाद को तोड़ा है, इंशाअल्लाह आप उसको सही सालम खड़ा नहीं देखेंगे, जेलों में सड़ेगा, जलीलो ख्वार होगा, थू थू होगी कौम की तरफ से, लानतें आसमान से बरसेंगी और इंशाअल्लाह जिहाद उठेगा। जिहाद जिंदा है, जिंदा रहेगा, शहादत बरहक है, कायम रहेगी। अल्लाह की कसम, नारोवाल, जफरवाल, इन इलाकों में मुझे कई पिंड याद हैं, एक एक घर के 2-2 शहीद। अल्लाह की कसम, एक एक घर के 2-2 शहीद। शहीदों के ऊपर फिर अगला बच्चा गाजी, जिहाद को दिया, बापों ने, माओ ने, बिरादरियों ने। ये आवामी चौना कमबख्त धोखे दे के कौम को आ जाते हैं, फिर आके इस्लाम को तोड़ते हैं। याद रखो, जिम्मेदारी से कहता हूं, 3 बड़ी बेईमान पार्टियां जो मुल्क में बार बार बारियां लगा रही, अल्लाह की कसम सब दुश्मनाने जिहाद है। इतने सालों में कोई असेंबली जिहाद की हमायत में एक लफ्ज नहीं बोली। वो नूनियों की हो, काफियों की हो, इंसाफियों की हो या बेईमान जरदारियों की हो, कोई असेंबली, कोई पार्लियामेंट, कोई सेनेट एक लफ्ज 10,000 शहीदों के हक में नहीं बोला। एक ही फिक्र, नकदा कोका ढट्टा रतों का। हया नहीं आती अल्लाह की कसम, नकदा कोका। भाई नकदा कोका तो है ही जनानियां ना, वो 50-60 जनानियां हैं उसके साथ, अगर पार्टी वड्डी जनानियां दी पार्टी। ए मेरे भाई नू नारा भी जनानियां दे लफ्ज़ से आया। बंदियां दा असीं इन्ना जिक्र करते रहे, इन्हें नारा नहीं लाया। जदों जनानियां दा किस्सा आया कि नारा तकबीर,
मेरे अजीज भाइयों, अपनी तरबियत बदलो। आपने पाकिस्तान का निजाम बदलना है, हमें इलेक्टोरल कॉलेज को बदलना है, पॉलिटिकल सिस्टम को तब्दील करना है। नजरियाती सियासत, इस्लामी सियासत, इस्लाम की तहजीब, इस्लाम की तालीम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत, सीरत, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की हुकूमत, खिलाफत, हमें यह तब्दील करना है इंशाअल्लाह। बाकी हम मुल्क में किसी तब्दीली के लिए लाठी सोटी की बात नहीं करेंगे। जो पॉलिटिकल सिस्टम राइज है उसके अंदर तब्दीली करो मेहनत से। वोटिंग का सिस्टम बदलो, वोटर का मेरिट बदलो, एमएनए एमपीए को बदलो, पार्लियामेंट सेनेटों को बदलो, अंदरूनी झगड़े कम से कम करो, आपस में इस्लाह का अमल, दावत का अमल, इत्तेहाद का अमल। तरबियत इसको कहते हैं। हमें अपने बच्चों को तब्दील करना है, निजाम मईशत को बदलना है, निजाम सियासत को बदलना है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ये मोटो लेकर मैदान में आई है। जिला जिला काम करेंगे, हर यूसी में, यूनियन काउंसिल में काम करेंगे, मेंबरों को, चेयरमैनों को बदलेंगे, वार्ड लेवल पर काम करेंगे, एक दूसरे की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान की कदर और कीमत को पहचानो, गंदे मीडिया के पीछे ना चलो। ये मीडिया आपका नहीं है, आप नहीं देख रहे मीडिया का क्या रवश है। कुछ एंकर हैं, कुछ एंकरिंग है, बैरून के पे रोल पर है, कोई टिकटॉकर है, कुछ वीलॉगर है, कोई फेसबुक शेयरर है, कोई यूट्यूबर है। ये जितने लफ्ज मैं बोल रहा हूं ये कौमी मीडिया है, हिंदुओं के पाले हुए, अमेरिका के खरीदे हुए, पाकिस्तान के अंदरून के दुश्मन, पार्टियों को पार्टियों से, हुकूमतों को आवाम से, आवाम को फौज से, सारे इदारों को इदारों से लड़ाने का गंदा काम इस कचरा मीडिया, कचरा मीडिया। आप देख लें, हम इंशाल्लाह जलसे कर रहे हैं, पूरे मुल्क में जा रहे हैं। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की कदर और कीमत, पॉलिटिकल पार्टियों की खराबियों का जिक्र है। मुसलमानाने पाकिस्तान के सामने सियासत अंबिया का जिक्र है। हम गलत कहते हैं, गलत को तकफीर नहीं करते, तजलील नहीं करते, तोहमतें नहीं लगाते, दुश्मनान तराजी नहीं करते, बगावत की सोच नहीं डालते। हमें कदर करना है अपने मुल्क की, अपने इदारों की, अपनी अफवाज की, और नसीहत करना है अपने हुक्मरानों को, और दुरुस्त करना है हमें असम्बलियों, पार्लियामेंट के ईवानों को। अल्लाह करे मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई इन बातों को अपने दिल में बिठाएं। देखो लड़ाई तो सारी हो रही है, लड़ाई में आपको क्या मिल रहा है? पीआईए इतना बड़ा इदारा 10 अरब में बिक रहा, और 10 अरब तो अल्लाह की कसम नारोवाल के 2 बंदों के पास होंगे 10 अरब। पीआईए, कुवैत की एयरलाइन पीआईए ने खड़ी की,
फिलिपाइन की एयरलाइन PIA ने खड़ी की, खलीजी एयरलाइन कतर की एयरलाइन PIA ने खड़ी की। आज PIA 10 अरब में बिक रहा। डाकू, चोर, भाई ये बत्ती बंद कर दे यार, मुझे सब पहचानते हैं, मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। एक तो बेचारा दुबई में पैर टूट गया, उठे पे आए। क्यों भाई तू दुबई क्यों आता है? जैसे कट्टा बच्चा अपनी गांव मच के नीचे जाता है, ये भाग के दुबई जाते हैं। वही उनके घर है, वही उनके महल है। आप कहते हैं साढ़े सियासतदान है। मैं पूछता हूं यार, किला कालर वाले के सरदारों, ये तोड़े सियासतदान इंग्लैंड ਨੂੰ क्यों भजदे ने? अब वड्डा मियां साहब कहां है? उसका भतीजा कहां है? उनका चीफ जस्टिस किथे है? उनका एक बहुत बड़ा दिफाई ओहदेदार कहां है? देख लो, अल्लाह की कसम, जो कोई अच्छे आदमी होते हैं, रिटायर होने से पैसे अल्लाह ने दे रखे हैं, चाहे चोरी ही कीते जालिमा ने, पर कहता है यार मदीने का वीज़ा मिल जाए मुस्तकिल, मक्का का वीज़ा मिल जाए मुस्तकिल। बड़ा मुंह काला किया, अब जाके हरम की आज़ान, मस्जिद नबवी की आज़ान, मैं वहाँ पे फ्लैट ले लूँ, दौलत बड़ी चोरी कर ली, लुट लुट खा गया पाकिस्तान। हुन अल्लाह को रो पिट के मनावा, हमारे एडे डाडे चोर हैं कि टांगे कब्र में है, सीट इंग्लैंड की। ये समझते हैं कि शायद फरिश्तों को इंग्लैंड का वीजा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आप में से मेरी शिकायतें लगाते हैं अमीर साहब के पास, मुझे वहां से डांट पड़ती है, तू नाम न लिया कर। मैं कहता हूं अल्लाह कुरान मजीद में फिरौन का, नमरूद का, शद्दाद का, हामान का, बड़े बड़े चोरों का नाम लेता है। मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं का नाम ना लूं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, तो मेरे अजीज भाइयों, देखिए आपको उठना पड़ेगा। आप अपने अंदर हौसला कायम करें, अपनी पुरानी रवश को छोड़ दें। 2 इलेक्शनों में मेरा तजुर्बा है, अल्लाह की कसम, चंदा हमें देंगे, पुत्र हमें देंगे, पैसा हमें देंगे, वोट अगर जी तुसी जी आप साहब वोट ना मंगे अजे ओ तो असी मरियम नूं ही देना। यकीन करते हैं आप, ऐसे ऐसे घर जिन्होंने पैसे भी हमें दिए, दाने भी दिए, पुत्र भी दिए, वोट नहीं दिए। अब मैं कहता हूं वास्ता रब दा इस रवश नूं छड्ड दिओ। फैसला वोट से होता है। आपके पैसे और आपके पुत्र, वो जन्नत के मसले में तो अल्लाह काउंट करता है, पर इस्लामाबाद की हुकूमत बनाने में तो वोट काउंट होता है। वो हमारे इरफान महेश कहां गए? माशा, शुक्र है, इहदे नाल भी बुरी हुई। इन्हें अमीर साहब नूं क्या सीट तो वटते पई है, आसन तो एवें ठेडे खांदा फिरदा। ये भी अमीर साहब का शागिर्द है, वो भी अमीर साहब का शागिर्द। ये जिहाद में अमीर मोहतरम के शागिर्द, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में जब पढ़ते थे तब अमीर साहब के शागिर्द। तब्दील करें अपने जहन को, अपने बेटों को, अपनी खवातीन को, अपने नंबरदारों को, यूनियन काउंसिलों के मेंबरों को, जिम्मेदारों को बदलो। वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, फौज को तोड़ना चाहते हैं, हुकूमतों को गिराना चाहते हैं, गुंडों को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। आपने खुद मेहनत करके पाकिस्तान को बचाना है, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से।
पाकिस्तान इस्लाम का मुल्क है, सियासतदानों का नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये सियासतदानों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। मेरा ख्याल है अब की बारी जो ये भागे हैं तो लास्ट है या बड़ी हद सेकंड लास्ट होगा। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, रवाबित भी रखता हूँ, इंफॉर्मेशन भी। अब के बार जो बुढ़ा गया था कह के गया था मैं अमरीका नहीं जाऊंगा, पर दुध उतरिया हुंदा अमरीका नूं पीन गया उते। यहां इलाज के लिए फिर इंग्लैंड का कह के गया है और वहां सीधा अमेरिका पहुंचे है। अभी आस नहीं टूट रही, आस टूटेगी जिस दिन पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे इस्लाम को पकड़कर। हम अल्लाह के साथ हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ हैं, हम खिलाफत इस्लामिया के साथ हैं, हम किताब और सुन्नत के साथ हैं। एक बहुत बड़ी बात हुई है, अल्लाह की कसम कॉलर वाला के सरदारों, एक बहुत बड़ी बात हुई है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नहीं है सिवाय सऊदी अरब के, सिवाय सऊदी अरब के पूरी दुनिया में नहीं। वो क्या है? आईने पाकिस्तान के पहले सफ़े की पहली सतर में लिखा है पाकिस्तान अल्लाह का मुल्क है, इसमें इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ये तुम्हारे आईन की पहली सतर है। मराकश, अल्जायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, शाम, इराक, अल्लाह की कसम किसी मुल्क के आईन में ये बात नहीं लिखी जो तेरे पाकिस्तान के आईन में दर्ज है, लिखी हुई है। ताकत का मस्दर, कुव्वत, ताकत का सरचश्मा इक़्तिदार आला अल्लाह है। और अगली सतर है किताब और सुन्नत। मेरे छोटे भाई हिशाम, हिशाम इलाही ज़हीर, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, सबको सुना के कहता हूं, मरकजी जमीयत अहले हदीस को, जमीयत अहले हदीस को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को सुना के कहता हूं, अल्लाह की कसम वाहिद आईन है दुनिया का सऊदी अरब के बाद जिसमें लिखा है किताब और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बन सकेगा। जाइए जाके सवेरे आप नारोवाल में, उर्दू बाजार में दुकानों से लेके आईन की कॉपी पढ़िए। हमारा सारा जलसा इसी पर है ना, किताब और सुन्नत। अल्लाह की कसम हमारे आईन की पहली सफ़े की तीसरी सतर है किताब और सुन्नत। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अमल करना करवाना बात की बात है, ताकत की बात है, इंतखाब में जीतने की बात है, लेकिन आईने पाकिस्तान में दर्ज है किताब और सुन्नत के मनाफी कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकेगा। जो हमारे पास लिखा है हमारा आईन, हमें उसके मुताबिक अपने अवाम को खड़ा करना है। कोई अंदरूनी जंग नहीं करनी, कोई गाली गोली लाठी सोटी नहीं करनी। हमें ज़हनी तरबियत करनी है अपने आवाम की। ऐसे जलसों में, रात को टिकी शब में, इस्लाह मुल्क में, तहफ़्फ़ुज़ मुल्क में, नजरिया पाकिस्तान की प्रमोशन में, ला इलाहा इल्लल्लाह के वाज में कौम को खड़ा करना है, अपनी औरत को खड़ा करना है, अपने बालिगों को खड़ा करना है, अपनी यूथ को खड़ा करना है, अपने डॉक्टरों को, इंजीनियरों को खड़ा करना है। इतना पढ़ा लिखा मुल्क है, अल्लाह की कसम हमारे इंजीनियर दुनिया में न्यूक्लियर फिजिक्स में लीडिंग रोल, मिसाइल हमारे अपने, एटम हमारे अपने, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल अपने, तैयारे अपने। अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आगे। एटमी क्लब में चौथा नंबर, तुम्हारा बीएससी पास साइंसदान, न्यूक्लियर फिजिक्स का लीडर,
मुंह मोड़ दिया अमेरिका का अल्लाह के फजल से। जाओ गूगल में जाके देखो अमेरिकी फोर्सेस समुद्र में कहां खड़ी हैं। अल्लाह की कसम 3000 समुद्री मील से पीछे खड़ी होती हैं। 3000 समुद्री मील के दूर उनके बाहरी बेड़े खड़े हैं। वो कहते हैं पागल है सारे, इन्हों का पता नहीं है, इन्हों के सारे हाफिज शहीद है। बाहरी बेड़े 3000 समुद्री मील से बाहर खड़े हैं। और है लाला मोदी, आप देख लो हमारे जो सियासतदानों को इमरानियों ने फोबिया दे रखा है ना, फौज को रज गालियां दो, फौज को रज गाली। अच्छा, जब कोई आदमी फौज को गालियां देगा, यार फौजों में बुरे भी बहुत आए, या खान भी फौजी था, पर चंगे भी तो आए कि काफिर हाथ ला ला के रोंदा है। ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह कर रहा था ना, वो इंदिरा का छोर, क्या नाम था उसका जी, राजीव गांधी, इंदिरा का पुत्र, पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा था। बाबा जी हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। हमारे ऊपर बड़ी शफकत करते थे। मुझे एक दिन कहने लगे, तशरीफ लाए, उनके इधर रकबा जात है ना, तो जब वो इस्लामाबाद से नारोवाल चौक से मुरीद के से इधर को मुड़ते, वापसी में हमारे पास तशरीफ ले आते मुरीद के मरकज में। जर्नैल पाक आर्मी का, बाबा ISI का, ISI दुश्मन CIA की जीती हुई, हमीद गुल मुरीद के आ जाए। कहने लगे मैं मेजर जनरल था जब ये बात चली कि इंडिया तो हमला करने जा रहा है। कहते हम सारी इत्तलाआत इंडिया के फौजी पोजीशनें, एडवांस पोजीशनें ज़ियाउल हक को आके बतलाया करें, उनके चेहरे पे कोई परेशानी ना हो। एक दफा कहने लगे मैं तो बहुत हैरान हो गया कि सदर साहब क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा हमीद गुल मैं इंडिया जा रहा हूं। कहते मैं हैरान कि मैं खबर दे रहा हूं कि इंडिया अटैक करने की पोजीशन में है, एडवांस पार्टियां बॉर्डर पे लगी हैं, सदर साहब कहते मैं इंडिया जा रहा हूं। कहते वो ठंडे मिजाज के थे, बहुत कम बोलते थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया जा रहा हूं, किसी ने ना ही नहीं की, चले गए। आगे वो राजीव था कमबख्त, वो हिंदू बुज़दिल मगर मुतासिब तकब्बुर, वो एयरपोर्ट पे आने को तैयार नहीं था, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आने को तैयार नहीं था। उसके ज़हन में था मैं तो अटैक करूंगा, पाकिस्तान की क्या जरूरत है मेरे सामने ठहरे। बाबा जी चले गए मैच देखने के बाद। वहां की अपोजिशन ने, कांग्रेस ने, सबने कहा कि सदर को लेने तो जाना पड़ेगा राजीव तुमको। तो बेचारा मरता क्या ना करता एयरपोर्ट पर आ गया। वहीं उसने सदर साहब को चाय पिलाई और वहीं से वो जहां पे मैच हो रहा था वहां पे रुखसत करने का उसका प्रोग्राम था। ना मेहमान खाना में लेके गया, उसने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान का सदर है, इसको यहीं से फारिग करो। अपने एक ऑफिसर से कहा कि सदर साहब को जाके मैच दिखाओ। वहां पे चाय का एक कप पीना था। चाय के एक कप के दौरान मैं रावी हूं, वैसे एक आयत अब जगह जगह मीडिया पे भी चल चुकी है, आप देख सकते। चाय का कप पीते हुए कहने लगे मिस्टर राजीव मुझे पता है तुम हमला करना चाह रहे हो। जानबूझ के खुद छेड़ा वो टॉपिक। कहते एक बात याद रखो कि अगर ये जंग हुई तो फिर याद रखना कि दुनिया
चंगेज खान को, हलाकू खान को भूल जाएगी, दुनिया जियाउल हक और राजेव को याद करेगी। साथ में यह भी कहा मुसलमान तो पूरी दुनिया में है, हिंदू तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदू कोई नहीं बचेगा, मुसलमान तो दुनिया में बहुत बच जाएंगे। मेहमान बन के गया हवाई अड्डे पर, एटमी हमले की धमकी दी, कमबख्त का पजामा खराब हो गया। जब उठ के चलने लगे, कहने लगे कि अगर तुमने अपनी फौजों की पोजीशन ना बदली तो मैं पाकिस्तान की जमीन टच करके जो पहला लफ्ज बोलूंगा वो हमला होगा। साढ़े बच्चे जमूरे बेचारे मियाऊ मियाऊ करने वाले, भारत से तिजारत करेंगे, भारत से खे खाएंगे, मोदी को शादी में सदांगे। उसने कहा मिस्टर राजेव, वापसी पर अगर तुमने अपनी फौजों की पोजीशन रात रात ना बदली, कल मैंने वापस जाना है, अगर तुम इसी पोजीशन में रहे तो पाकिस्तान की जमीन को टच करते मेरा पहला लफ्ज होगा अटैक। देख लो फिर आगे लंबा किस्सा है। राजेव ने सारी रात लगाई, अपनी फौजों की पोजीशन बदली, रिवर्स किया। बाबा जी मैच देखने चले गए। सवेरे बाबा जी को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने पोजीशन भेज दी कि इंडिया ने रात रात में अपनी फौजों की पोजीशन में यह तब्दीली की है। नाश्ते की मेज पर ज़ियाउल हक ने जेब से पर्चा निकाल के राजेव से कहा, आप तो सारी रात मसरूफ रहे, लगता तबीयत नासाज है, ये पर्चे पे आपकी मसरूफियत लिखी है, आपने अपनी एडवांस पोजीशन कितनी कितनी रिवर्स की है। ओ हिंदू, अल्लाह की कसम, अगर ये 30 साल इस्लामाबाद में जनाना हुकूमतें ना होती, ये मरियल कर्जे खोर चोर हुकूमतें ना होती, अल्लाह की कसम हैदराबाद को, जूनागढ़ को, दिल्ली को कब का दुल्हन बना चुके होते हैं। दिल्ली तुम्हारी दुल्हन है, तुमने उसके माथे में सुर्खी भरनी है, खून शुहदा की। ललकार के कहता हूं, अमेरिका बेईमान को सुना के कहता हूं, यूनाइटेड नेशन को बाकायदा बतला के कहता हूं, इंशाअल्लाह हमने दिल्ली को दुल्हन बनाना है, हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान को मुकम्मल करना है। नारा तकबीर! हाफिज मोहम्मद सईद से रिश्ता क्या? हाफिज मोहम्मद सईद से रिश्ता क्या? पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से रिश्ता क्या? प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान मक्की से रिश्ता क्या? वल्लाही एक दफा मुरीद के में सालाना कॉन्फ्रेंस थी। टिकी शब है, 6-7 साल के बाद आप काबू आए मेरे, 2-4 मिनट ले लूं। मुरीद के में सालाना कॉन्फ्रेंस थी, हफ्ते का दिन था, गालिबन जुमा के बाद। एक आदमी, सर पे उसके अमामा, बड़ी सी शेरवानी, डोलता कांपता, कि हम में से कोई भी इसको नहीं पहचानता। स्टेज पे आ गया, अमीर मोहतरम के पास उसको कुर्सी दे दी, रह घुटनों पे हाथ रख के झुक के बात कर रहा था। हाफिज साहब मोहतरम ने उसकी बात सुनी, हम जरा फासले पे थे, देख रहे थे। अगले मुकर्रिर से पहले उन्होंने उस बुजुर्ग को मौका दे दिया। जब वो आके खड़ा हुआ अपने बड़े खूबसूरत आसा के साथ, तो हमें पता चला कि ये जूनागढ़ के नवाब साहब हैं, कराची से आए हैं। मुरीद के में कराची से आया नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी। स्टेज पे बात करने लगा, अल्लाह की कसम रो पड़ा।
कहता कश्मीर की मदद करते हो, मैं जूनागढ़ के लिए मदद मांगने आया। हिंदुओं ने कब्जा कर लिया इस्लामी रियासत पर, जूनागढ़ पर। तो मुजाहिदीन के इज्तिमा में मैं जूनागढ़ के लिए मदद मांगने आया। कायदे आजम पार्टीशन से चंद दिन पहले हैदराबाद के नवाब के पास गए थे, आसिफ जाह उस्मान अली खान, कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा है। ये मैं जो कह देता हूं ना, ऐसे नहीं मैं कहता, मुझे उन्होंने कुछ कर ले क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं 2.5 मिलियन 3 मिलियन डॉलर सर पे लगा रखे हैं, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, फलां फलां। मैं डंके की चोट कॉलर वाला में ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। दिल्ली शहर में ये मुखन्नस हिजड़ा मोदी बैठता बर्दाश्त नहीं है। उसकी जनानी भाग गई, कहती ये कख नहीं है। वो आपने देखा मोदी को, वो छोटा सा ट्रंप है, जाके उसके साथ लटक रहा था। फिर पोटन के पास जब भी डालते वक्त लटक जाता है हिजड़े की तरह। कम वक्तों ने जो घर नहीं चला सका, एक जनानी नहीं बसा सका, उसको पूरे हिंदुस्तान पे गुजरात पे चढ़ा रखा है। तुमने जाके उतारना है उसको, मुकम्मल करना है पाकिस्तान को। पठानकोट लेना है, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, जूनागढ़, हैदराबाद लेना है। ये कागजी शेरों ने नहीं लेना, ये बैट बल्ले से नहीं आना। मुजाहिदों, ये इस्लाम की तलवारों से आना है, ये खून की धारों से आना है इंशाअल्लाह। ये ग़ज़वा-ए हिंद है। तुम हुर्मत नबी के जलसे में हो। अल्लाह की कसम, मेरे नबी की पाक जुबान से ग़ज़वा-ए हिंद, तग़ज़ुल हिंद, सोने नबी के प्यारे होंठों से ये लफ्ज़ निकला है, तग़ज़ुल हिंद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। बोला बिठा लो यार, किसी ने बोला मानो बिठाओ, बैठ जाओ, बैठ दुआ करनी। बोला मानो बिठाओ यार, किसी दुआ है कोई आलिम दूरी करनी हो कसूर वाली किसी आलिम में दी नो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੁਆ ਕਰ। बैठ जाओ सारे साथी दुआ कर। बैठ जाओ यार, बैठ तो मैं खोलना था। बैठ जाइए भाई। ये हमारे भाई बहुत प्यारे साथी जमीयत अहले हदीस के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी प्यारी चाहत है कि दुआ करें। तो इंशाअल्लाह दुआ बहुत बड़ा हथियार है, इस पे लाइसेंस भी नहीं होता, अरश को चीरती जाती है। जज़ाकुमुल्लाह। जाने वालों से इल्तिमास है, खड़े खड़े रुक जाइए 2 मिनट दुआ के लिए। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह शेख मोहतरम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतल मुस्लिमीन अलल हक़। अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतल मुस्लिमीन अला इत्तिबाइस सुन्नह। अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतल मुस्लिमीन अलल हुर्रियति वल हक़। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना नहनु इबादुक ला रब्ब लना सिवाक वला मअबूद लना गैरुक अंतल वाहिदुल अहद अल फर्दुस समद अंतल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ लना बलदना पाकिस्तान, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ लना बलदना पाकिस्तान, अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतल इख़वान, अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतल इख़वान, अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना अंत मौलाना इय्याका नअबुदु व बिका नस्तईन व अंत रब्बुना व रब्बुल आलमीन या मुवफ़्फ़िक़ वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा या मुवफ़्फ़िक़ वफ़्फ़िक़ना लिइलाइ कलिमतिक या मुवफ़्फ़िक़ वफ़्फ़िक़ना लिनश्र दीनिक व लितब्लीग़ दावतिक अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। प्रोग्राम में आए जितने माशाअल्लाह से हम दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपके कदम कदम पे आपको नेकियों से भर दे, नामे माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह आपके गुनाह और मैं अपने तमाम उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने फ़िरका वरीयत से बालातर होकर अल्लाह का कुरान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और जहाद पेश किया। ये सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह इनको आबाद रखे, तौहीद के शेरों को शाद रखे और मेरे नौजवान यूथ फोर्स वाले सब जवानों को अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे, आइंदा भी रखे। फिर भी अल्लाह पाक यही अपने फजलो करम से इससे बढ़कर तौहीद के शेरों को अल्लाह